हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आप लोग को बताने वाले इस वीडियो में एग्जाम फॉर्म कब आने वाली है, एग्जैक्ट डेट बता देने वाले हैं। और एग्जाम फॉर्म तो अभी जस्ट आने ही वाली है, कुछ ही दिनों में आ ही जाएगी। कब आएगी वो तो हम बता ही देंगे। लेकिन एग्जाम फॉर्म जब आप फिल करने जाओगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ऐसा ना हो कि सर एग्जाम फॉर्म भरने गए और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास था वो था ही नहीं, जो जो फॉर्म में भरने में लग रहा था वो हमारे पास था ही नहीं। तो हम अभी जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बताने वाले हैं वो भी तैयार करके रखें, ताकि फॉर्म भरने टाइम आपको कोई तकलीफ ना हो। जिसकी तैयारी अब 2-3 महीनों से लगातार करते आ रहे हैं, अच्छे से फॉर्म भरे और फिर अच्छे से जाके एग्जाम दे। अब आप लोग की सबसे बड़ी ये भी डाउट्स आती है, सर अभी 2-3 महीना बचा हुआ है, अभी 4 महीना बचा हुआ है, 3 महीना बचा हुआ है, अभी से पढ़ेंगे कि तैयारी हो जाएगा। सर ये भी डाउट्स है। कौन सा बुक लेंगे, वो बुक से पढ़ेंगे तो तैयारी हो जाएगा। सर ये भी डाउट्स है। और पढ़ना कैसे है सर, मान लेते हैं बैच ज्वाइन कर लिए हैं तो बैच से कैसे पढ़ेंगे, या बैच ज्वाइन नहीं किए तो कैसे पढ़ेंगे। तो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना, पूरी वीडियो देखेंगे, मजा आने वाला आप लोग को। ओके चलो, तो सबसे बड़ी बात एग्जाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे, एग्जैक्ट डेट। डॉक्यूमेंट कौन कौन लग रहा है आपका फॉर्म भरने में वो जानने वाले हम लोग। डीसीसी पीएम एंड पीएमएम दोनों के बारे में बताने वाले हैं। जो मैट्रिक लेवल पे फॉर्म भरने वाले हैं उनके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्म सेम डेट पे आएगा। और जो इंटर लेवल पे भरने वाले हैं उनके बारे में भी बताने वाले हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे बड़ी जो सबसे बड़ी डाउट्स आप लोग की आती है वो डाउट्स पहले हम खत्म कर दे कि सर सिलेबस हम लोग को पता है, सारे सब्जेक्ट को मिला के 90 प्रश्न आते हैं। और 90 प्रश्न क्या होती है सर, 5-5 नंबर का होता है, 450 नंबर का एग्जाम होता है। ये सिलेबस हमको पता है सर। लेकिन कितना नंबर आएगा जिससे हम पास हो जाएंगे, जिससे हमको एएनएम मिल जाएगा, जिससे जीएनएम मिल जाएगा, डी फार्मा मिल जाएगा, ये भी डाउट्स आप लोग की बहुत आती है। जब क्लास लेने आते हैं धड़ल्ले से पूछ देते हैं भाई। तो पहले ये डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, फिर आप लोग को जो जो बड़ी बड़ी डाउट्स है सारा कुछ क्लियर करेंगे 10 मिनट में सब कुछ। ओके चलो देखो, सबसे बड़ी बात, आप लोग के एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं सर जी। सर प्रश्न जो आते हैं ना वो 90 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 90 प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 90 होती है। एग्जाम में 90 प्रश्न रहती है, 5 मार्क्स का रहता है, तो 450 नंबर का होता है। ये आप सबको पता, हम ये बताने नहीं आए हैं। ठीक है, आप लोग ये पूछ रहे हो कि सर कोई लड़का है ना वो कितना नंबर बनाएगा या फिर कितना नंबर आएगा, है ना। नंबर पूछ रहे आप लोग कि कितना नंबर होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, पासिंग नंबर, पास नंबर कितना है, यही ना पूछ रहे आप लोग सर जी। ओके यही पूछ रहे हो आप लोग। हम आपको पहले बता दें कि पास नंबर जो है ना आपके नहीं आते हैं। यानी कि जब रिजल्ट बन के आएगी, रैंक कार्ड निकल के आएगी, तो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा बाबू, उसमें रैंक आता है। रैंक बेसिकली कैसे होता है ना, 5,000 रैंक, 2,000 रैंक, 10,000 रैंक, 12,000 रैंक, 15,000 रैंक। तो इस तरह से रैंक आप लोग की बन के आती है। तो ये आपको समझ में नहीं आएगी फिलहाल। और रैंक जो है ये भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि सर रैंक कैसे बनती है। तो हम आपको मोटा मोटी बात बता देते हैं कि सर 90 प्रश्न में कितना प्रश्न सही करोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है चलो, हम यही मोटा मोटी बात बता देते हैं। मान लो कोई लड़की हो, अगर कोई लड़की हो, अगर वो प्रश्नों की संख्या 45 सही कर रहे हो, 45 सही कर रहे हो, तो कोई ना कोई, यानी कि एएनएम तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एएनएम का कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अब कोई लड़की है और उसको क्या चाहिए सर, कोई लड़की है यहाँ पर, कोई लड़की, अभी लड़के के भाई आएंगे हम लोग, और उसको क्या चाहिए बाबू, उसको जीएनएम चाहिए। तब तब उसको 55 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा जीएनएम के लिए। ठीक है ना, जीएनएम के लिए 55 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। 55 प्लस यानी 60 भी करेंगे तभी टॉप कॉलेजेस मिलेगा। अब कोई लड़का है बाबू, जैसे कोई लड़के हो, लड़का को भारी नुकसान है बाबू। अगर उसको टॉप कोर्सेज चाहिए, जैसे डी फार्मा चाहिए, ओटी चाहिए, लैब टेक्नीशियन चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन चाहिए, ये सब टॉप कोर्सेज आती है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी आती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो उसके लिए कितना सही करना पड़ेगा क्वेश्चन, तो 60 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे समझो, अब कुछ बच्चे को क्या है सर, हमको डी फार्मा करना है, ओटी करना है, लैब टेक्नीशियन करना है, ये सब कोर्सेज करना है आप लोग को। हाँ, तो बॉय को कितना नंबर लाना पड़ेगा सर जी, ये सब मिटा देते हैं, समझा दिया ना आप लोग को, समझ गए होंगे। ओके चलो, अब ये सब को, ये चीज आप लोग ये समझोगे। मान लेते हैं ओटी करना है, डी फार्मा करना है, एक बार फिर से लिखते ताकि आपको समझ में आए। ओटी करना है, हाँ सर। डी फार्मा करना है, डी फार्मा करना है, हाँ सर डी फार्मा करना है। लैब टेक्नीशियन जिसको हम लोग बोलते हैं डीएमएलटी करना है, एक्सरे टेक्नीशियन करना है। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन। तो अगर ये कोर्सेस आप लोग को करना है, सब सर पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो बाबू लड़के के लिए, जो कोई लड़के होंगे उसके लिए 60 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। उसको कितना प्रश्न बनाना पड़ेगा, उसको उसको 60 प्रश्न बनाना पड़ेगा, 60 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। समझ गए। अब जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं बाबू, गर्ल जो है उसको 50 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। सर ऐसा भेदभाव क्यों, क्योंकि लड़कियों का ना आरसीजी रैंक बन के आता है। तो आपको इतना समझ के चलना है कि 90 प्रश्न है, लड़के हो तो भैया थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 60 प्रश्न सही होगा तभी रिजल्ट बनेगा। लड़की जो हो उसको सिर्फ 50 क्वेश्चन सही कर देंगे, उसका रिजल्ट बन जाएगा। इस सब में जीएनएम चाहिए तो 55 प्लस सही करना पड़ेगा, एएनएम के लिए 45 में भी काम धंधा हो जाएगा। अब सर
पढ़ाई कैसे करना है वो चीज़ आप लोग को समझने से पहले ये चीज़ें पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बाबू, क्या सर की पढ़ाई करना कैसे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोर्स बेचने आए हैं या सेल करने आए हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है बाबू। ठीक है, सिंपल चीज़ है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये एक वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आप लोग फ्री क्लास कैसे कर सकते हैं, फ्री नोट्स कैसे ले सकते हैं, तैयारी उससे कैसे दे सकते हैं, फ्री टेस्ट कैसे अटेंड कर सकते हैं, सजेशन नोट्स कैसे, टाइम टेबल वगैरह सारा कुछ बताया इस वीडियो में। सर फ्री में क्या क्या मिलने वाला है, यूट्यूब पे डेली हम लोग 6 से 7 घंटा क्लासेस लेते हैं जो फ्री क्लास होती है एमसीक्यू की। ओके, उसी का नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो न्यू बच्चे हैं ना, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको फ्री नोट्स मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप लोग का फ्री जो क्लासेस होगी वो करा देंगे। और बहुत सारी जैसे क्वेश्चन बैंक हो गई, बुक हो गई, ये सब हम लोग बहुत कुछ फ्री में दे रहे हैं। कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। कहाँ पे मिलेगा सर, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, स्मार्ट गुरुकुल ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। इतने सारे कुछ आपको फ्री में मिलने वाली है। टेलीग्राम पे क्यूज हम लोग वो भी फ्री में करवा रहे हैं रात के 10 बजे, तो वहाँ भी जाके क्यूज कर सकते हैं। स्मार्ट गुरुकुल नाम है टेलीग्राम चैनल का भी। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को पेड बैच ज्वाइन करना है या अच्छे से तैयारी करना है तो उसके लिए आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो नर्सिंग बैच है उसके लिए कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, और देखिए अब बहुत सारे बच्चे जो है सर उसका क्या डाउट्स आ जाता है, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि उसका जो डाउट्स आ जाता है सर कि जैसे हमको एएनएम करना है सर, तो एएनएम कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी डाउट्स होती है कि नहीं होती है भैया? हाँ सर होती है। तो हम आपको पहले यही क्लियर कर देते हैं कि एएनएम कौन कौन कर सकते हैं, फिर जीएनएम पे आएंगे। तो बाबू सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती है एएनएम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, लड़कियां कर सकती है। और लड़कियों में चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप लोग साइंस से हो, चाहे आप लोग कॉमर्स से हो, फर्क नहीं पड़ता है। अब लड़के बोलेंगे सर गूगल किए हैं एएनएम लड़के भी कर सकते हैं, गलत है ना। तो एएनएम कौन कर सकती है, लड़कियां कर सकती है, सिंपल सी बात है। और जिसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है ना। और इंटर में आपका इंग्लिश तो होगा ही, तो आराम से एएनएम कर सकते हो। अब बात आ जाएगी सर तब जीएनएम कौन कौन कर सकती है, तो जीएनएम का भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर। एकदम छोटी छोटी डाउट्स जो है आप लोग की एकदम पगलाते रहते हैं क्लास में, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। चलो, और क्लास शाम को 7 बजे, सुबह 9 बजे, ये सब बहुत सारी क्लासेस चलती है फ्री में। तो जो बच्चे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। आइए, अब जॉब स्कोप जीएनएम का है, तो जॉब स्कोप जीएनएम एएनएम का सबका वही रहता है बाबू, आप सबको पता है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे नहीं, है ना। अब जीएनएम का कौन फॉर्म भर सकते हो, पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जीएनएम के लिए बात कर लेते हैं। ओके, आओ फटाफट से एएनएम का बता देना। आर्ट्स साइंस कॉमर्स लड़के कर सकते हैं सिर्फ। अब आओ थोड़ा सा जीएनएम पे बात कर लेते हैं। जीएनएम का बात कर लेते हैं। जीएनएम भी कौन कौन कर सकते हैं सर जी, तो जीएनएम भी सिर्फ लड़कियां कर सकती है। जीएनएम भी सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लेकिन लड़कियां कौन कर सकती है जीएनएम, जिसका इंटर में क्या है, बायो है। बायो है मतलब साइंस है, साइंस के अंदर ऐसा नहीं कि मैथ है, नहीं बायो। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर मेरा बायो साइड से है। अब भाई साइड से हो या ऊपर से हो, बायो है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 17 ईयर्स प्लस साल है। हाँ सर हाईएस्ट साल कितने होते हैं, तो 37 साल से कम रहोगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओवरऑल इंटर आप 40% मार्क से पास होना चाहिए, ये जीएनएम एएनएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी, छोटी छोटी चीज़ें थी। और क्या डाउट्स आती है आप लोग की, तो जॉब सर कहाँ कहाँ लगती है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना, कि जॉब कहाँ कहाँ से लगती है। तो जॉब जो एएनएम करते हैं बाबू, तो उनका कहाँ लगती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है ना, चिकित्सा हो जाती है आप लोग की गाँव के लेवल पे, वहाँ पे काम लगता है। पोलियो वगैरह पिलानी आती है, एएनएम वगैरह। और जीएनएम तो भैया ऑलराउंडर होती है, वो ऑपरेशन कर सकती है, वो दवाइयाँ दे सकती है, वो हर काम कर सकती है, लैब टेक्नीशियन में काम कर सकती है, तो वो ऑलराउंडर रहती है। ग्रेड ए का नर्स होती है जीएनएम। ओके, अब सर एक और अंतर है आप लोग के पास, जीएनएम एएनएम में अंतर अगर बहुत सारे अगर पूछोगे तो मोटा अंतर हम ये आपको बता दें। क्या है सर मोटा अंतर क्या है मोटा अंतर सर, जीएनएम और एएनएम का बता दो आप लोग। जीएनएम इधर लिख देते हैं, एएनएम लिख दिए यहाँ पर। मोटा अंतर सर क्या है, मोटा अंतर बताएंगे, सारी चीजें नहीं बताएंगे, है ना। देखो बाबू, जीएनएम में अगर प्राइवेट में आप लोग जॉब करते हो, जीएनएम में आपको सैलरी मिलेगा 40,000। ओके, अगर गवर्नमेंट में आप लोग क्या कर, जीएनएम में ना, हाँ अगर गवर्नमेंट में अगर करते हो तो आपको सैलरी मिलेगा 60 प्लस 70,000 मिलेगा, और ये बढ़ते जाएगा, है ना। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि कितना सैलरी आप लोग को मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, बढ़ते जाएगी घटते जाएगी। अब सर एएनएम का कितना होता है, तो एएनएम में प्राइवेट में कितना मिलेगा सर, प्राइवेट में मिलेगा आप लोगों को कितना सर, 20,000, 15,000 में मिलने वाला। और गवर्नमेंट में कितना मिलेगा सर, 30,000, है ना, 30 के मिलेगी। ये अंतर होगी सबसे बड़ी। और इससे बड़ी अंतर क्या होती है ना, आप जीएनएम और एएनएम में से कोई करके जब कॉलेज जाओगे, जब एडमिशन लोगे, तो 6 घंटा पढ़ाई होगा आपका, और 6 घंटा आपका ड्यूटी लगाया जाएगा। तो ड्यूटी जो होगा ना, तो ड्यूटी करने का 6 घंटा आपको पैसा मिलेगा 10,000 रुपया महीना। यानी एडमिशन कॉलेज में हुआ कि 10,000 रुपया महीना पैसा मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ये चीज़ें। तो आप जैसे एडमिशन होगा कमाना शुरू कर देंगे, मेस फी
और सिंपल सी बात समझो, 10,000 आप लोग कमाते हो सर, हाँ 10,000 कमाते हैं, कहाँ पे, कॉलेज में कमा लेते हैं, क्योंकि 6 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा ड्यूटी करते हैं हम लोग, रात में हॉस्पिटल में दिन भर पढ़ते हैं, रात भर ड्यूटी करना पड़ता है जो जीएनएम एनएम करते हैं बाबू, है ना। अब मेस फी कितना लगेगा सर, 2200 रुपया, 2200 रुपया मेस फी लगेगा, और रहने का कोई खर्चा नहीं। तो अगर आप 10,000 में 2200 हटा देते हो तो फिर भी आप लोग को कितना बच जाता है सर, फिर भी कितना बचता है, अप्रोक्स 8,000 बच जाती है ना, 8,000, हाँ सर 8,000 आप लोग घर भेजवा सकते हो, कमाई ही शुरू हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं अभी अच्छे से तैयारी कर लो। ओके चलो, अब आप लोग को ये अंदर डाउट आ रहा होगा सर तैयारी हम लोग को करना कैसे है, तो सिंपल सी बात है बाबू, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, फ्री क्लासेस करना चाहते हैं फ्री क्लासेस कर लेंगे, लेकिन आपका ये सपना है कि नहीं सर हमको जीएनएम ही चाहिए या हमको टॉप कॉलेज ही चाहिए, तो उसके लिए वो आपको थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस वगैरह ये सब सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना। आप लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है स्मार्ट गुरुकुल, वहां पर सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे वहां पे आपको बहुत सारी चीजें फ्री कंटेंट मिलेगी, जिनको पेड बैच ज्वाइन करना होगा, नर्सिंग बैच न्यू बैच आई है वो ज्वाइन कर लेंगे, सर नर्सिंग बैच में क्या क्या मिलेगा वो भी बता देंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करते हैं या ज्वाइन नहीं कर पाते या कुछ और डाउट हो पैरामेडिकल के रिलेटेड, इस पे कॉल कर सकते हैं, 91 22 13 76 66, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ये हम ही रिसीव करेंगे, इस पे आप लोग बेशक कॉल कर सकते हो। जैसे प्ले स्टोर पे स्मार्ट गुरुकुल सर्च करोगे तो इस तरह का ऐप दिखेगा, ये आप लोग बेशक डाउनलोड कर सकते हो। सर डाउनलोड करेंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, रिजल्ट बन जाएगा 2-3 महीने में, हाँ 3 महीने का सिलेबस होता है, 3.5 मंथ आपके पास टाइम है, अगर अभी से तैयारी शुरू करोगे तो आराम से रिजल्ट बन जाएगा बाबू। भरोसा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे का फीडबैक वीडियो है ना, यूट्यूब पे आप लोग जाके सर्च करो, जहाँ पे वीडियो देख ले हो वहाँ पे स्मार्ट गुरुकुल सर्च करो, वहाँ पे जाके देखो कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे टॉपर हुए, 1 महीना पढ़ के, 2 महीना पढ़ के, क्या पढ़ के सर, एक बैच ज्वाइन किए, सजेशन नोट्स पढ़े, बस इतना सा चीज, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, बच्चे का फीडबैक वीडियो देखो, गार्जियन के साथ आते हैं जो फीडबैक देते हैं, हाँ सर रिजल्ट अच्छा बना तो आप लोग को यहाँ आके बताएं, तो चीजें आप लोग देखो, भरोसा हम पे नहीं आ रहा है तो एक बार देखो, 7 साल से पढ़ा रहे बाबू, 7 साल में हर साल बच्चे होती है, 1400-1500 बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसमें 800-900 बच्चे पास होते हैं, बाकी बच्चे इसलिए क्योंकि वो क्लास ही नहीं करते, तो कोई काम होने वाला नहीं आपका, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर कर ये आपको एक बैच दिखेगा सर जी, बैच दिखेगा कौन सा, ये नर्सिंग बैच है ना, ये नर्सिंग बैच है, नर्सिंग बैच है, संपूर्ण थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस, बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी शुरू करवा रहे हैं, मात्र अभी 2-3 दिन हुआ है बैच शुरू हुए में, है ना। सरकारी कॉलेज सिलेक्शन गारंटी, अगर पूरी बैच पढ़ लेते हो, सजेशन नोट्स पढ़ लेते हो, आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। इसमें आपको रोज लाइव क्लासेस एवं रिकॉर्डेड क्लासेस, थ्योरी एवं एमसीक्यू नोट्स की सुविधा है, 7 अनुभवी शिक्षक द्वारा क्लास लिया जाएगा, रोज टेस्ट और क्यूज की सुविधा किया जाएगा, सजेशन नोट्स मिलेगी जिससे कुछ प्रश्न लड़ने की संभावना रहेगी, लड़ेगी भी, और उसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आएगी भी। मात्र 699 है लाइव बैच, और सेम बैच रिकॉर्डेड बैच है जो आपको 499 में मिलेगा, 2026 का ही रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो है टॉपर बैच। तो जो बैच आपको ज्वाइन करने का दिल करे ज्वाइन कर सकते हो, बाकी और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। और सर फॉर्म कब आएगा ये तो आपने बताया नहीं, तो फॉर्म आपका ये मार्च चल रहा है, और सर डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग डॉक्यूमेंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट सर कौन कौन सा लगने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या लगेगा, एगो लगेगा आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड लगेगा, अगर एडमिट कार्ड का फोटो ही आपके पास तो कम चल जाएगा। दूसरा कौन सा लगेगा सर, दूसरा लगेगा आपका आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड लगने वाला है आपका आधार कार्ड। तीसरा क्या लगेगा सर, फोटो लगेगा आपको, ठीक है। और फोटो बाबू आप लोग ना वो रखिएगा जो, और सर कितना फी लगने वाला है सर, कितना, तो 750 रुपया पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक का साथ में भरते हो तो 800 रुपया, और सर पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल मेट्रिक तीनों का एक साथ फॉर्म भरते हो तो सर 850 रुपया, बस सिंपल सी बात है। ओके चलो, ये तीनों लगने वाला है। फोटो आप जो भी फॉर्म भरते टाइम दोगे, है ना, तो वो क्या करना है आपको ना, वो हमेशा पास में रखना, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वही फोटो का कम लगेगा, कोई और फोटो नहीं लगने वाला है, बस इतना सा ही लगेगा डॉक्यूमेंट, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा सर, ये नहीं लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट सर, मार्कशीट सर, वो सब कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर्म भरने में बस यही 3 चीज लगता है। कैसे फॉर्म भरना है वो भी हम आके बताएंगे जैसे फॉर्म आएगा। और फॉर्म जो आपकी डेट है बाबू, फॉर्म डेट जो आप लोग की आ रही है, फॉर्म डेट है ना, फॉर्म डेट जो आप लोग की आ रही है, वो फॉर्म डेट ये जो मार्च आपकी चल रही है ना, आपके मार्च के लास्ट सप्ताह में हो सकता है 27-28 तारीख को आ जाए, है ना। अप्रैल तो बाबू बहुत संभावना कम है, अगर कोई बोर्ड को काम रह जाए या कुछ और चीज़ों में बिजी हो जाए तो 5-10 दिन लेट कर दे, पर 99% ये चांसेस है कि मार्च के लास्ट तक आ जाएंगे, मार्च के लास्ट क्या हो जाएगा सर, लास्ट वीक तक आ जाएंगे, है ना। तो आप लोग तैयार रहो, 10 से 15 दिन में या 10 से 12 दिन में फॉर्म आने वाले, या 15 दिन 20 दिन लग जाए उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, फॉर्म आने वाली है। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, और आप लोग तैयारी को 4 चांद लगाओ, प्ले स्टोर पर जाओ, आप लोग फटाफट से डाउनलोड करो। कुछ डाउट्स होती है तो आपको इस नंबर पर कॉल करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोले, ताकि जो डेली लाइव क्लासेस होती है उसको मिस ना कर पाओ। फ्री नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो,
फ्री टेस्ट चाहिए, ऐप डाउनलोड करके फ्री टेस्ट दे सकते हो, फ्री क्यूज करना है टेलीग्राम पे क्यूज कर सकते हो, और कोई बैच अच्छा सा ज्वाइन करना चाहते हो जो आपके लिए बेटर होने वाला है ना, ताकि पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइव क्लास करोगे, सामने से कॉन्सेप्ट क्लास एक बार कर लो तो सारा क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फटाफट से जाओ और बैच ज्वाइन करो। बाय बाय, टाई टाई। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, न्यू बच्चे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बाय बाय।